आइए समझते हैं ये अपकृत्य में कठोर दायित्व का नियम क्या है, कठोर दायित्व होता क्या है। देखिए, इसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। कुछ अपकृत्य ऐसे होते हैं जिसमें अन्य अपकृत्यों की अपेक्षा दायित्व अधिक होता है। ऐसे अपकृत्यों को कठोर दायित्व का अपकृत्य कहते हैं। कठोर दायित्व के अपकृत्य पूर्ण कर्तव्यों के भंग करने पर उत्पन्न होता है, और इसे यानी कर्तव्य का भंग किसी ने किया है तभी ये उत्पन्न हो जाता है। इसे कठोर दायित्व क्यों कहते हैं भाई? अपकृत्य में प्रतिवादी का दायित्व तो तब होता है जब उसने दोषपूर्ण कार्य किया हो, दोषपूर्ण कार्य से वादी को क्षति पहुंची हो तो प्रतिवादी को दायी ठहराया जाता है। लेकिन यहाँ भी वही है कि जो है कर्तव्य भंग करने से ये दायित्व उत्पन्न होता है। फिर इसे कठोर दायित्व क्यों कहा गया है? अब देखिए, इसे कठोर दायित्व वाला अपकृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रतिवादी मात्र कर्तव्य भंग करने पर ही दायी ठहराया जाता है, भले उसने यह कर्तव्य भंग अनजाने में या बिना उपेक्षा के किया हो, भले उसने सावधानी बरती हो कर्तव्य को करने में, भले वह अनजाने में अपने कर्तव्य को किया हो, लेकिन अगर वादी को क्षति पहुंच गई है तो कठोर रूप से उसको लागू ठहराया जाएगा। ऐसे मामले को कठोर दायित्व का मामला कहते हैं। क्यों? ध्यान देने वाली बात यह है कि कठोर दायित्व का अपकृत्य वस्तु में निहित खतरे की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि वस्तु खतरनाक है तो दायित्व पूर्ण और कठोर होगा, और यदि वस्तु कम खतरनाक है तो दायित्व भी साधारण होगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति सड़क पर तलवार लेकर चल रहा है तो उसे उस व्यक्ति की तुलना में अधिक सावधानी बरतनी होगी जो सड़क पर एक साधारण छड़ी लेकर चल रहा है। ठीक है, अगला, अब इस पर एक केस है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस। इसी केस में ये बार बार परीक्षाओं में पूछता है, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के मामले में ही जो है कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रतिपादित करने वाले जज कौन थे? ब्लैकबर्न। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के बाद में प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर एक जलाशय बनवाने के लिए कुछ स्वतंत्र ठेकेदारों को नियुक्त किया। जलाशय मतलब कुआं वगैरह, ठीक है, तालाब वगैरह कुछ बनवाने के लिए उसने स्वतंत्र ठेकेदारों को हायर किया। अब आगे पढ़िए, देखिए, जलाशय की खुदाई के दौरान ठेकेदारों को कुछ पुरानी सुरंगें प्रतिवादी की भूमि पर दिखाई पड़ी। भाई कुआं खोद रहा है, दीवार पर देखा कि कोई पुरानी सुरंग है। ये सुरंगें मिट्टी के द्वारा बंद प्रतीत होती थी, इसलिए स्वतंत्र ठेकेदारों ने इन्हें फिर से बंद नहीं किया। अरे बंद है तो फिर क्यों बंद करें? वस्तुतः ये सुरंगें वादी की खानों तक पहुंचती थी जो उसका पड़ोसी था। जब जलाशय में पानी भर गया तो सुरंगों में से होकर पानी बहने लगा और वादी के खानों में भर गया। अब वादी के क्या हुआ आप जान ही रहे होंगे। जब उसके खानों में पानी भर गया तो वादी के वाद लाने पर न्यायालय ने प्रतिवादी को नुकसानी के लिए दायी ठहराया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय सुनाते हुए लॉर्ड ब्लैकबर्न ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया? उन्होंने कहा, हमारा यह विचार है, विधि का सही नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने प्रयोजन के लिए अपनी भूमि पर कोई ऐसी वस्तु लाता है या एकत्र करता है, रखता है, जिसके वहाँ से पलायन कर जाने से दूसरे के अनिष्ट होने की संभावना है, तो वह ऐसी वस्तु अपनी जोखिम पर रखता है, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उससे होने वाली प्रत्येक हानि के लिए वह प्रथम दृष्टया उत्तरदायी होगा। जो उसके वहाँ से पलायन कर जाने से उत्पन्न होती है। कहने का मतलब, कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन पर कोई खतरनाक वस्तु लाता है, उसके पलायन कर जाने से दूसरों के अनिष्ट होने की संभावना है, तो उसको सावधानी बरतनी चाहिए कि वह उसकी परिसीमा से बाहर न निकले। अगर उसकी परिसीमा से बाहर निकल करके वह वस्तु या वह चीज़ किसी को नुकसान कर देता है तो कठोर रूप से प्रतिवादी को दायी ठहराया जाएगा। आपने अपने घर में एक बबूल का पेड़ लगाया अपनी बाउंड्री में, बबूल के पेड़ का कांटों वाला शाखा आपके पड़ोसी के छत पर जा रहा है और उसके कारण उसको नुकसान हो रहा है, रोज़ उसको चुभ रहा है, रोज़ उसको धंस रहा है, तो
तो वह अगर वाद लाता है तो आपको कठोर रूप से दायी ठहराया जाएगा। ये आप कह करके नहीं बच सकते कि नहीं वो तो पेड़ है, मैं नहीं जानता था, वो तो चला गया उस तरफ, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इन्होंने हमें सूचना नहीं दी, कोई बहाना नहीं चलेगा, कठोर रूप से आपको दायी ठहराया जाएगा। ठीक, समझ में आया? इसी को कहते हैं कठोर दायित्व का सिद्धांत। बशर्ते कठोर दायित्व के लिए कुछ शर्तें सिद्ध करनी होंगी। क्या? किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर कुछ खतरनाक वस्तु अवश्य लाया गया हो, ऐसी खतरनाक वस्तु अवश्य ही अपनी सीमा से बाहर निकलकर चली गई हो, ऐसे पलायन से किसी व्यक्ति को हानि हुआ हो, तब किसी व्यक्ति को कठोर दायित्व के तहत दायी ठहराया जाएगा। अब आइए, इसका बहुत सारा अपवाद है, जैसे कठोर दायित्व का नियम में बहुत अपवाद है। एक है भूमि पर प्राकृतिक रूप से रहने वाली वस्तुओं से हानि। अगर कोई भूमि पर कोई प्राकृतिक रूप से वस्तु रह रही है तो उसके मामले में यह मामला कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण इसका ले लीजिए। प्राकृतिक रूप से आप बार बार बबूल का पेड़ काट देते हैं, लेकिन वह बबूल का पेड़ बार बार निकल जाता है प्राकृतिक रूप से और पड़ोसी पे चला जाता है, तो यहाँ कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा। दैवकृत की घटनाएं, अगर कोई दैवी घटना के कारण किसी को कोई नुकसान हो जाता है तो वहाँ पर कठोर दायित्व का नियम नहीं लागू होगा। आपके घर का पेड़ आंधी पानी की वजह से जो है उसकी शाखा पड़ोसी के घर पर गिर जाती है, उसका मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वहाँ पर यह दैवीकृत घटना है, वहाँ पर जो है प्रतिवादी को दायी नहीं ठहराया जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति ने अनुचित कार्य किया है तो उसके लिए आपको दायी नहीं ठहराया जाएगा। जैसे बाक्स वर्सेस जब के मामले में प्रतिवादी के एक तालाब में अधिक पानी निकलने के लिए एक नाली बनी थी, किसी अन्य व्यक्ति ने उस नाली को अवरुद्ध कर दिया, जिसके कारण पानी तालाबों को कगारे से ऊपर होकर बहने लगा, वादी को क्षति पहुंची। यहाँ पर प्रतिवादी को नहीं दायी ठहराया जाएगा। किसी व्यक्ति ने अनुचित कार्य किया था जिससे वादी को क्षति पहुंची थी। इसी तरीके से जो है वादी की सहमति, अगर वादी ने सहमति दिया है कि भाई आपका ये खतरनाक वस्तु हमारी जगह आ सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में दिक्कत हो जाती है और मुकदमा लाता है, वहाँ भी कठोर दायित्व का नियम नहीं लागू होगा। वादी की गलती है, वहाँ भी वादी की गलती के चलते वादी ने खुद गलती किया है और वह खुद मुकदमा ला रहा है कि प्रतिवादी की गलती की वजह से वो ऐसा हमको क्षतिपूर्ति चाहिए, तो यहाँ पर भी कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा। जैसे पेंटिंग वर्सेस निक्सन के मामले में वादी के घोड़े ने प्रतिवादी की दीवार के पास लगी कुछ विषैली पत्तियों को खा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह निर्णय दिया गया कि वादी नुकसानी पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि क्षति स्वयं उसके घोड़े के अत्याचार के कारण हुई थी। कहने का मतलब घोड़ा खुद ही चला गया था प्रतिवादी की बाउंड्री में और विषैले पत्तों को खा लिया था। अधिनियम का प्राधिकार, अगर अधिनियम ने कोई शक्ति दी है प्रतिवादी को, उस अधिनियम का कार्य करते हुए प्रतिवादी द्वारा कोई चीज़ वादी के क्षेत्राधिकार में जाकर उसको नुकसान कर देती है, तो यहाँ पर भी कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा। तो ये कुछ अपवाद हैं कठोर दायित्व के, जहाँ कठोर दायित्व के नियम लागू नहीं होते।